एक और खबर है, शहबाज शरीफ जो ख्वाब देखा करते थे, सपना देखा करते थे, आज वो सपना पूरा हो गया उनका। ट्रंप से मिले, घर पर घिर गए शहबाज शरीफ। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सालों से सपना देख रहे थे कि ट्रंप से कब मुलाकात होगी और आखिरकार हो ही गई। ट्रंप से शहबाज मिले और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है हाथ नहीं छोड़ रहे थे ट्रंप का, लेकिन कुल जमा मुलाकात सिर्फ 36 सेकंड की हुई है। जी हां, 36 सेकंड की मुलाकात हुई है, जो लगभग दशकों से ख्वाब था उनका। लोग कह रहे हैं देखिए हाथ पकड़े, हाथ छोड़ नहीं रहे, ट्रंप हाथ छोड़वाना चाह रहे हैं। और देखिए ट्रंप के साथ एक कहानी क्या हुई। ट्रंप निकले, यूएन में थे, यानी संयुक्त राष्ट्र में। जैसे ही एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ने के लिए चढ़े, एस्केलेटर बंद हो गया। उनके पहुंचने से पहले तक ये एस्केलेटर चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप वहां तक पहुंचे वो बंद हो गया। उनकी पत्नी देखिए एस्केलेटर पर चढ़ते हुए गई हैं, चलते हुए, और फिर पीछे पीछे ट्रंप भी चल कर गए हैं। इस बात से बहुत गुस्सा और नाराज और आग बबूला है ट्रंप। पाकिस्तान और शहबाज का फिर दुनिया में मजाक उड़ रहा है। जो शहबाज ट्रंप से मिलने के लिए मरे जा रहे थे, पहली बार उनसे सामना हुआ तो शहबाज इतने उतावले हुए कि ट्रंप का हाथ ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। दिखा ऐसे रहे थे जैसे ट्रंप से पुरानी दोस्ती और बड़ा खास याराना है, लेकिन जैसे पिछले महीने चीन में पुतिन और जिनपिंग ने शहबाज को ज्यादा भाव नहीं दिया था, वैसे ही ट्रंप ने 36 सेकंड में शहबाज से हाथ छोड़ा लिया और दिखा दिया कि पाकिस्तान कोई पार्टनर या दोस्त नहीं, बस जरूरत के लिए अमेरिका का मोहरा है। देखिए ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिना वजह किसी से नहीं मिलते हैं। शहबाज को फिर भी 36 सेकंड दे दिए हैं। देखिए क्यों मिले हैं शहबाज से, यहां भी क्या वजह है। जो शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए बेकरार थे और पीएम बनने के बाद 3 साल से कभी ट्रंप से नहीं मिले, यह पहली मुलाकात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे शहबाज की मुराद पूरी हो गई, लेकिन ट्रंप से उनकी मुलाकात उपलब्धि से ज्यादा शर्मिंदगी बन गई, क्योंकि ट्रंप और शहबाज की बात सिर्फ 36 सेकंड हुई। गलियारे में चलते चलते ट्रंप ने हाथ मिलाया और जरा सी बात की है। जो ट्रंप मोदी से मिलने पर घंटों बात करते हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वो अरब इस्लामिक समिट की बैठक में बाकी नेताओं की तरह ही शहबाज से मिले। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम के साथ अलग से कोई बैठक नहीं की। हालांकि खबर यह है कि मुनीर और शहबाज के साथ ट्रंप बैठक करेंगे। जानकारी मानते हैं इसका भी मकसद है पाक से रिश्तों की बजाय अमेरिका के हित। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक एयरबेस है, बगराम एयरबेस, उस पर कब्जा चाहते हैं और उस पर कब्जे के लिए जरूरत है पाकिस्तान की। नाटो सेनाओं के अफगान छोड़ने से पहले इस पर अमेरिका का ही कब्जा था, जो अफगानिस्तान में एयरबेस है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इसके लिए राजी नहीं है। वो मुनीर और शहबाज को तालिबान पर दबाव डालने के लिए मना रहे हैं। ट्रंप जंग रुकवाने का दावा कर बार बार नोबेल पुरस्कार की दावेदारी भी कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर से मुलाकात कर ट्रंप मुस्लिम देशों का समर्थन मांग सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं कि मुस्लिम देश नोबेल के लिए ट्रंप का नाम आगे बढ़ाएं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अमेरिका और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से फंड की जरूरत है। ऊपर से उसे भारत के हमले का भी डर है, इसलिए ट्रंप की हर बात मानने को तैयार है पाकिस्तान। दिल्ली में बाबा पर 17 लड़कियों ने आरोप लगाए। बाबा का डर्टी गेम। बाबा को देखिए जरा, बाबा का दिल्ली में आश्रम था। बाबा फिलहाल फरार है। ये बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा पर 17 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। Very much Shagun Agarwal for coming all the way from Hyderabad and fitting us into your busy schedule. Swamiji, this is Shagun Agarwal. She's come from Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. बाबा को स्वामी जी भी कहा जा रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, बाबा का लंबा चौड़ा आश्रम, आश्रम भी है, इंस्टीट्यूट भी है, यहीं बाबा हुआ करता था। बाबा फिलहाल आश्रम में नहीं है, पुलिस बाबा को शिद्दत से तलाश कर रही है। लंबी चौड़ी इमारत जो आप देख रहे हैं, यही बाबा का आश्रम है और यही इंस्टीट्यूट भी है। यहां पढ़ने वाली लड़कियों ने आरोप लगाए।
अगली तस्वीर देखिए, ये गाड़ी बाबा के बेसमेंट से बरामद हुई है, वॉल्वो की गाड़ी, और गाड़ी में जो नंबर प्लेट है वो भी खास है। डर्टी गेम वाले बाबाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त में एक बाबा ये भी जुड़ गया है। नाम है स्वामी चैतन्यानंद। एक आश्रम की ओर से चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट का हेड हुआ करता था। पद और कद दोनों थे, तो फायदा उठाकर शर्म और नैतिकता को हजम कर गया। अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब कोटे की छात्राओं को मैसेज भेजने लगा। लिखता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुमको कोई खर्च भी नहीं करना होगा। लड़कियां नहीं आती थीं, तो परीक्षा में फेल कराने की धमकी दे डालता था। बाबा ने 3 वार्डन को भी अपने डर्टी गेम का हिस्सेदार बनाया। वो महिला वार्डन लड़कियों से जबरन व्हाट्सएप चैट डिलीट करवाती थी। पुलिस को बाबा के ऐशो आराम के सबूत मिले हैं। बेसमेंट में खड़ी कार मिली है। बाबा के फर्जीवाड़े के सबूत भी मिल रहे हैं। वॉल्वो कार पर अवैध यूएन नंबर प्लेट मिली है। जब से बाबा का कच्चा चिट्ठा खुला है, वो फरार है, लेकिन पुलिस अब उसके गुनाहों की कुंडली के राहु केतु की गणना में जुट गई है। और आइए आपको बाबा की डर्टी कहानी सुनाता हूं मैं। क्या आरोप है बाबा पर? बाबा आखिर कैसे लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था? ये पीछे जो आप देख रहे हैं, बाबा का आश्रम। दिल्ली में एक आश्रम के पूर्व प्रमुख और छात्राओं ने आरोप लगाया इन पर। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद। बाबा पर छात्राओं ने गंदी बातें करने और छूने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोपी बाबा छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है इस पर। आरोपी बाबा लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता। बाबा लड़कियों को लिखा करता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और खर्च भी नहीं करना होगा। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो एग्जाम में फेल करने की धमकी देता था। बाबा ऐसा शातिर था कि लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच देता था। बाबा के साथ स्टाफ की 3 महिला वार्डन भी आरोपी हैं। ये महिलाएं छात्राओं को धमकाती थी और चैट डिलीट करवाती थी। छात्राएं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की हैं। यह इंस्टीट्यूट दिल्ली के वसंत कुंज में है। स्वामी चैतन्यानंद इसी शारदा यूनिवर्सिटी का प्रमुख है। वो सभी छात्राएं ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पीजी डिप्लोमा कर रही थी, यानी गरीब वर्ग और परिवार से थी। बाबा के खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज में एफआईआर हुई। 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिसमें 17 ने आरोपों की पुष्टि की है। बाबा की करतूतों के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच हो रही है। सभी डिवाइस में मोबाइल चैट डिलीट मिले हैं। आरोपी बाबा के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। बाबा जिस इंस्टीट्यूट का प्रमुख था, वहां से यह गाड़ी वॉल्वो कार बरामद हुई है। कार पर भी फर्जी यूएन नंबर है। फिलहाल बाबा फरार है और पुलिस को आखिरी लोकेशन बाबा की आगरा मिली है। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। मैम, जो गाड़ी वहाँ इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से बरामद हुई, उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या वो सीज कर दी गई है? वो एक वॉल्वो गाड़ी है और वो बेसमेंट में मिली थी सर्च के दौरान, और उसमें एक फेक नंबर प्लेट भी यूएन का लगा गया था और उस पर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया। अब आइए, अब मैं आपको लिए चलता हूं बाबा के साम्राज्य में। कितना बड़ा साम्राज्य है बाबा का। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का असली नाम है पार्थ सारथी। मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। ये 16 साल से आदतन अपराधी है और लड़कियों से छेड़खानी के कई मामले हैं इस पर। करीब 12 साल से दिल्ली के आश्रम में रह रहा था। अब तक बाबा के खिलाफ कुल 5 केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में पहले से धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का 2 केस दर्ज हैं। 2019 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में केस दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इस केस में चैतन्यानंद गिरफ्तार हुआ था और बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पहले भी छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में दर्ज है इस पर। बाबा पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी करने की बात सामने आई। मठ की शिकायत पर इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। अपनी वॉल्वो गाड़ी में कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करता था, यानी फर्जी नंबर प्लेट भी इस्तेमाल करता था। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इसके इंस्टीट्यूट कहिए या आश्रम कहिए, वहां तक पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर
कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है।